नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एग, यानी अंडे की संरचना। आप मुर्गी का अंडा जरूर देखे होंगे और मुर्गी के अंडा के बारे में ही आज हम आपको बताएंगे और उसका संगठन को भी बताएंगे कि किससे किससे मिलकर बना हुआ है, अंडे का भार क्या होता है, एक स्टैंडर्ड अंडे का भार क्या होता है, उसके अलावा कितना प्रतिशत अंडे से उपज होती है, उसके बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अंडा का सफेद भाग और पीला भाग दोनों एक ही बर्तन में रहते हैं, लेकिन एक ही बर्तन में होने के बावजूद क्यों आपस में नहीं मिलता है, तो उन सभी सवालों का जवाब आप हमारे इस वीडियो में जरूर जानेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए हम स्ट्रक्चर ऑफ एग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो अंडा होता है, तो आप लोग देखे होंगे अंडा का जो बाहरी भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं छिलका। आप जानते होंगे उसको आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो छिलका को आप छीलेंगे तो उसमें सफेद कलर का द्रव भरा रहता है, उस सफेद भाग को हम एल्ब्यूमिन के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अंडे में जो अंदर का जो भाग रहता है वो पीला रंग का भाग होता है, उसको हम जर्दी के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा जो बाहरी खोल होता है, छिलका जो होता है, उसमें हजारों छेद पाए जाते हैं। हजारों छेद का मतलब ये होता है कि जो पीला भाग होता है इसी से बच्चे निकलते हैं। अंडा सेकने के 21 दिन के बाद क्या निकलता है? बच्चा निकलता है, चूजा निकलता है 21 दिन के बाद। 18 दिन तक सेका जाता है, 3 दिन में वो धीरे धीरे क्या होता है? फूटना चालू हो जाता है। तो ये जो अंडा जो है वो चूजे में कन्वर्ट तो होता है, लेकिन पीला भाग किस में बन जाता है? आपका चूजा में बन जाता है। लेकिन ये जो व्हाइट कलर का जो भाग होता है इसी को बोलते हैं एग व्हाइट। प्रोटीन वाला जो भाग है ये अंडे के अंदर जब चूजा रहता है तो उसी का सेवन करता है। साथ ही साथ जो छिलका रहता है उसमें हजारों छेद पाए जाते हैं, तो बाहर के ऑक्सीजन को अंडे के अंदर प्रवेश करना, अंदर के गंदगी को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अंडे से बाहर निकालना, ये सभी कार्य किसका रहता है? छिलका का होता है। तो सबसे पहले आपको मैं यहां पर यह बताऊंगा कि एक जो मुर्गी है वो साल भर में अगर उसका औसत निकाला जाए तो लगभग वो 150 अंडे देती है। एक औसत मुर्गी को अगर आप देखेंगे तो लगभग साल भर में वो लगभग 150 अंडे देती है। और एक अंडे का स्टैंडर्ड अगर आप भार देखना चाहेंगे कि अंडे का भार कितना होता है, तो मुर्गी के अंडे का जो भार है वो 56 से 58 ग्राम तक होता है। ये अंडे का भार का बताया जा रहा है आपको, 56 से 58 ग्राम। लेकिन हमारे जो पीएटी है, पीएटी अक्सर 58 ग्राम को सही मानता है। सत्यता की जांच करने से ये पाया गया है कि मुर्गी के अंडे का जो औसतन भार होता है वो कितना होता है? 58 ग्राम होता है। तो इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि अंडा जो है वो प्रोटीन का सबसे सस्ता साधन है। 5 रुपए पीस में आपको मार्केट में अंडा मिल जाएगा। तो सबसे जो प्रोटीन का सस्ता साधन है अंडा, ये लगभग 13.5 से 14% अंडे के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। और ये जो प्रोटीन होता है ये अंडे के सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर के भाग में पाया जाता है, पीला कलर के भाग में नहीं पाया जाता। पीला कलर का भाग चूजा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका हम लोग मांस के रूप में प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम इसके संरचना के बारे में आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग आएगा आपका आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं बाहरी खोल। यह सफेद कलर का होता है। आप देखे होंगे अंडे का जो छिलका है वो सफेद होता है। आप कभी कभी अंडे को देखे होंगे कि अंडे का भूरा रंग का भी आपको पाया जाता है मार्केट में। तो ये जो कोचिन नस्ल की जो मुर्गी होती है, इस नस्ल की जो मुर्गी होती है इसी का अंडा भूरा होता है, अन्यथा सभी मुर्गी का अंडा लगभग सफेद होता है। आर्टिफिशियल जो अंडे रहते हैं हल्का रेड दिखता है, वो चाय पत्ती वगैरह को डाल करके मिलावट करके बनाया जाता है मार्केट में बेचने के लिए। तो आप यहां पर देखिए आउटर मेम्ब्रेन जो सफेद कलर का होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है और यह अंडे का मुलायम भाग से ढका रहता है। बाहर से कड़ा सख्त होता है और इसमें हजारों छिद्र पाया जाता है और ऑक्सीजन को अंडे के अंदर प्रवेश करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर के गंदगी को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। जब चूजा का निर्माण होता है, सबसे पहले इसमें जो चोंच का निर्माण होता है, तो इसमें चूजा के वृद्धि और विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। तो उस कैल्शियम की जो पूर्ति है वो किससे होती है? आपका आउटर मेम्ब्रेन से होती है। और पूरे अंडे के भार का लगभग 12% जो भाग है वो किसका बना रहता है? कौन सा रहता है? आपका छिलके का रहता है। उसी को हम लोग बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन।
दूसरा टॉपिक में आइएगा, एल्ब्यूमिन, जो अंडे का सफेद भाग होता है, अंडा के जैसे आप छिलका को तोड़ेंगे उसका जो सफेद कलर का जो भाग होता है, लसलसा पदार्थ जो पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन बोलते हैं। और ये एल्ब्यूमिन बढ़ते हुए चूजे का खाद्य पदार्थ का काम करता है। खाद्य पदार्थ का मतलब जैसे चोंच बना, खाना किसको शुरू कर देगा, आपका पीला भाग को शुरू कर देगा आपका मुर्गी का चूजा। आगे बढ़िएगा, ये जो एल्ब्यूमिन होता है पूरे अंडे के भार का लगभग 56% भाग क्या रहता है, सफेद भाग का रहता है। और इसी भाग में जो अंडा होता है, इसी भाग में उसका क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो अंडे में लगभग कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, 13 से 14% पाया जाता है। याद ये रखिएगा कि अंडा के पीला भाग में प्रोटीन नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर के भाग में पाया जाता है। अक्सर आप विज्ञापन वगैरह में देखे ही होंगे कि एक व्हाइट प्रोटीन बोलता है, तो एक व्हाइट प्रोटीन कहां से मिलता है, एल्ब्यूमिन से ही मिलता है, याद रखिएगा। ये जो अंडा है इसमें विटामिन ए, डी, ई, के, एच सभी प्रकार के पाए जाते हैं, जो शरीर को प्रोटीन, विटामिन, वसा सभी चीज की आपूर्ति करता है। आगे बढ़िएगा, योल्क, योल्क का मतलब होता है अंडे का पीला भाग या अंडे का जर्दी। जो अंडे के बीच में जो पीला कलर का जो भाग रहता है, उसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, योल्क बोलते हैं। यह अंडे का मध्य का भाग है, इसी से चूजे का निर्माण होता है और नर जर्म सेल का इसमें निर्माण होना शुरू हो जाता है। फर्टिलाइज अंडा का इससे ही जो चूजा है उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। अंडे के भार का लगभग, पूरे अंडे का अगर आप वेट करेंगे तो 32% भाग कौन किसका बना रहता है, आपका अंडे का पीला भाग का रहता है। 56% किसका बना रहता है, आपका सफेद भाग का। और 12% किसका बना रहता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी बाहरी खोल का बना रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट से ही चूजा को क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। सफेद भाग को एक व्हाइट प्रोटीन कहते हैं और पीला भाग किस में कन्वर्ट हो जाता है, चूजा में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन और बनेगा कि अंडा का जो छिलका है उसको कैल्शियम कार्बोनेट बोले, लेकिन अंदर में दो भाग पाए जाते हैं, एक भाग को बोलते हैं पीला, एक को बोलते हैं सफेद भाग, एल्ब्यूमिन बोलते हैं। तो एक ही बर्तन में होने के बावजूद दोनों आपस में मिलते क्यों नहीं है, इसका भी आपको जवाब इसी में मिल जाएगा कि अंडा का जो सफेद भाग होता है और जो पीला भाग होता है, दोनों के बीच में एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है। ये झिल्ली आपस में जब तक चूजा के जो अंडा होते हैं उसको हिलाएंगे नहीं, तब तक वो आपस में नहीं मिलते हैं। ये उनको दोनों को मिलने से रोकता है। तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, झिल्ली हो जाएगा, जो आपको पीएटी के एग्जाम में अक्सर दिखेगा। आगे इसमें एक टॉपिक और जान जाइए, अंडे का भार बताया 56 से 58 ग्राम, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि अगर अंडा 45 ग्राम से कम रहेगा, अगर अंडे का वजन 45 ग्राम से कम रहेगा तो 80% चूजा निकलेगा, 80% चांस है कि अंडे से बच्चा निकलेगा, बाकी अंडा खराब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगर अंडे का वजन 50 से 60 ग्राम के बीच रहता है तो लगभग 85% बच्चों की उत्पत्ति होगी, चूजा की उत्पत्ति होगी। और अगर 65 ग्राम से ऊपर रहता है, 65% से ऊपर या 65 ग्राम से ऊपर रहता है आपका अंडे का भार, तो मात्र 71% उत्पत्ति होगी। जितना बड़ा अंडा रहेगा उसमें जो इंक्यूबेटर से सेने का जो काम होता है, उस सेने की प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगी और बच्चों के निर्माण या चूजा का निर्माण में बाधा उत्पन्न होगा। यही था आपका अंडे की संरचना, अंडे की बनावट, कैसे कैसे किस किस भाग से मिलकर बना होता है, हम अपने तरीके से पूरी को समझाने का प्रयास किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।